Hello, students. Today we will discuss about the magnetic field and what is the correct definition of magnetic field. जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज जब मूव करता है, चलता है, तो उसके सराउंडिंग टू फील्ड्स क्रिएट होते हैं. फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड. या ऐसा बोल दिया जाता है कि पहला मैग्नेटिक उससे या पहला इलेक्ट्रिक फील्ड या सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड उसका उससे कोई लेना देना नहीं. लेकिन बस इतना सा होता है कि व्हेन चार्ज इज फ्लो देन टू फील्ड्स आर क्रिएट. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन ए स्टेशनरी चार्ज or we say that the charge is at rest position, then only one field is created which is called electric field, but this chapter is electric magnetic field due to electric current, so that हम यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ कोई चार्ज चलेगा. जैसे मैंने कहा चार्ज we know that Q अपना क्या है, चार्ज. ये अगर फ्लो करेगा या मूव करेगा या चल रहा है, हम कुछ भी बोलें, तो कितने फील्ड क्रिएट होंगे, 2. फर्स्ट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड. तो होगा क्या कि जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है कि चार्ज के सराउंडिंग जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. सेम उसी तरीके से मैग्नेट का भी यही होता है. जैसे मैंने यहां मैग्नेट ड्रॉ किया, नॉर्थ एंड साउथ, देन direction north to south, but inner south to north. This is magnetic lines, but this is magnetic field. ये नॉर्मल मैग्नेट की बात हो रही है यहां पर. बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चार्ज के मूविंग से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसकी बात कर रहे हैं. ये नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो हमें नॉलेज में है. ठीक है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम 12th का पोर्शन है जो आपके चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं. क्यू चार्ज फ्लो मूविंग, या चार्ज जब चलता है तो 2 फील्ड बनेंगे, और आपका चार्ज जब रुका हुआ है, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो कितने फील्ड बनेंगे, ओनली 1. उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या नेम हो जाएगा उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर चल रहा है तो कितने, 2, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल. तो यहां पर डेफिनेशन लिखी है मैंने, व्हाट से मैग्नेटिक फील्ड. अब इसकी डेफिनेशन मैं कर सकता हूं कि हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी स्पेस में, या डायग्राम से समझाता हूं कि यहां पर अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है Q, मान लिया एक ऐसा मैंने फ्रेम लिया जिसमें चार्ज, नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज जो चार्ज की वैल्यू है Q की, वो मैंने ले ली 0. कितनी हो जाएगी, 0. तो यहां इसके सराउंडिंग कोई भी अगर मैं मैग्नेट नीडल रखूंगा, कोई भी मैग्नेटिक नीडल रखूंगा नॉर्थ और साउथ की, तो इसमें और स्टेट के अकॉर्डिंग कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि जब चार्ज 0 है या चार्ज हम कह सकते हैं रेस्ट पे है, तो केवल एक फील्ड बनेगा, उसका नाम होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि नेट चार्ज कितना ले लिया, 0। लेकिन वही बात अगर मैं ओरस्टेड जो साइंटिस्ट थे उनकी एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं, इनकी बात करता हूं, इन्होंने क्या कहा था कि अगर कहीं पर कोई करंट फ्लो हो रहा है, कहीं पर कोई करंट फ्लो हो रहा है, या एक्सपेरिमेंटली हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव की, एंड यहां पर मैं लग लेता हूं बल्ब, रख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये अभी ऑन है, ये अभी क्या है, ऑन। तो मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूं ताकि आपके सही समझ में आए। और स्टेट ने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम की हेल्प से देखा कि अगर यहां पर ये क्या है, यहां स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो फ्लो ऑफ करंट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। We know that the flow of charge is called electric current, so that automatically Q is equal to 0। जब Q 0 I 0, जाहिर सी बात है क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही तो I होता है, वो 0 होगा। तो यहां पर अगर मैं मैग्नेट लेकर आता हूं नॉर्थ और साउथ वाली, नॉर्थ साउथ जो कंपास हम कह सकते हैं, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि ओनली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट है। सेकेंड, व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, इसी डायग्राम में बता देता हूं कि अगर इसको अपन ने ऑन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, या अदर बना के देख सकते हैं, डायग्राम आप कैसा भी ले सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की ये डायग्राम। अभी किस में क्या है, फ्लो हो रहा है, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये ऑन है, ये बैटरी, तो यहां पर क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट ऐसे चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। और स्टेट ने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक नीडल लेके आए, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन में किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी डायरेक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लॉक वाइज। तो इसका डिफ्लेक्शन इस तरीके से आ गया, ये N था और ये S था, नॉर्थ और साउथ पोल। तो नॉर्थ इधर आ गया और साउथ थोड़ा इधर आ गया, क्योंकि करंट को स्विच को जब ऑन किया गया था तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हुआ था, बल्ब ग्लो हो गया। लेकिन यहां दो फील्ड मिल गए, यहां पर हमें 2 फील्ड्स मिले, जिनको कि हम अपन कह सकते हैं कि देयर आर 2 फील्ड्स आर क्रिएट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड एक्सपेरिमेंट का जो था उसमें क्या था कि व्हेन polarity of battery is changed, जब बैटरी की पोलरिटी को चेंज करोगे, यानी प्लस का आप क्या करोगे माइनस, एंड माइनस का आप क्या करोगे प्लस, तब क्या होगा, अपने डायरेक्शन ऑफ करंट है वो बदल जाएगा। जैसे कैसे, ये देखो, ये पॉजिटिव, यहां पर ये क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसकी पोलरिटी मैंने चेंज कर दी। यानी मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया कि अगर ये कोई रेसिस्टर का है, यहां पर कोई बल्ब मान लिया, फिर
यहाँ पॉजिटिव, अच्छा यहाँ जो पॉजिटिव था यहाँ मैं नेगेटिव बना देता हूं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे। अब ये स्विच लगा दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये तो ऑन ही है, लेकिन माइनस और प्लस, तो करंट की डायरेक्शन देखिए, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं थी क्योंकि करंट बंद था, मतलब स्विच बंद था तो करंट भी बंद रहेगा। यहां पर व्हेन स्विच इज ऑन देन फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड थर्ड, व्हेन पोलरिटी ऑफ बैटरी इज चेंज्ड, या सेल या बैटरी की अगर पोलरिटी चेंज करते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव और नेगेटिव की पॉजिटिव, यानी जो इधर था इसको घुमा दिया, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में हो जाएगी जिसमें पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये क्या हो गई डायरेक्शन, बल्ब ऑन हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैग्नेटिक नीडल लाते हैं तो ये नॉर्थ और ये साउथ, अब ये कैसे हो रहा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो इनका रोटेशन कैसे हो जाएगा, या डिफ्लेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यहां हमने 3 कंक्लूजन निकाले ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि फर्स्ट, अगर आपका स्विच ऑफ है व्हेन द स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑफ, देन when the electric circuit is off, then the flow of charge is zero, so that I is become zero. Hence that the deflection in compass is no. या हम कह सकते हैं कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, no any deflection in it. Second, when switch is on, then flow of current from positive to negative clockwise, then the direction of deflection is clockwise in the magnetic needle or compass. Third, when polarity of battery is changed, then the direction of current is always changed. ठीक है, यहां से क्या होगा कि the direction of current is changed, then the deflection of magnetic needle is also changed. ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, सो दैट यहां डायरेक्शन भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहां आपको समझ आया होगा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहां आपकी डेफिनेशन लिखी है वो कैसे समझे। ठीक है, तो ओरस्टेड ने तो इतना कह दिया कि चैप्टर स्टार्ट कैसे करो भाई। चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कि जब चार्ज चलेगा, यानी चार्ज फ्लो है तो 2 फील्ड है, और चार्ज जब स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो ओनली 1 फील्ड है। ओके, तो अगर मैंने यहां पर बनाया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके सराउंडिंग क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहां मैग्नेट बना दिया, क्या बना दिया, मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, ये तो डायरेक्शन होंगी, ये तो क्या होगी, डायरेक्शन है। लेकिन ये जो फील्ड है, ये फील्ड नॉर्मली क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। बट हम इनकी बात तो कर रहे हैं, अपना बेसिक इन्हीं से स्टार्ट होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस तार में करंट चल रहा है आई, करंट कितना चल रहा है आई, तो इसके सराउंडिंग कितने फील्ड होंगे, आप बोलोगे सर फर्स्ट तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, या फर्स्ट इसको या सेकंड इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चार्ज करंट इसमें फ्लो हो रहे हैं, सो दैट वी कॉल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर दोनों फील्ड बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन की, या चार्ज इसमें।
तो पूरे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन दी स्पेस ड्यू टू विच ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स एट राइट एंगल टू इट एंड देन इट टर्न्स, यानी ये मुड़ जाता है। कैसे मुड़ता है कि मैंने कहा ये वापस से नेट क्यू वाली फॉर्म बनाते हैं, क्यू बराबर 0 ले लिया, यहां नेट क्यू कितना है 0। तो यहां पर क्या होगा, यहां टर्न्स करेगा क्या, कोई चार्ज अगर v वेलोसिटी से चलेगा तो क्या टर्न्स करेगा, क्या टर्न्स करेगा। अब q नेगेटिव 0 है तो ये टर्न्स नहीं करेगा, नहीं करेगा टर्न्स। लेकिन मैंने कह दिया कि अगर ये चार्ज q है वो v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, q चार्ज है वो v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो एक जो रूल है आगे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि यहां पर, या मैं सीधा बता देता हूं, जैसे मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना अपना, उसी तरीके से जैसे इस तरीके से यहां पर फोर्स अपवर्ड में तो ये टर्न्स ऐसे कर गया, यहां पर फोर्स अपवर्ड में तो ये टर्न्स ऐसे कर गया, नेक्स्ट यहां से टर्न्स करेगा सेंटर की ओर फोर्स, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा राइट एंगल टू इट, तो राइट एंगल यहां से कह सकते हैं कि यहां पर, फिर इधर से, फिर ऐसे, मतलब ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरीके से कहा कि यहां पर अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सी डायरेक्शन है, इसको हम क्रॉस से दर्शाते हैं, यानी वी इंडिकेट फ्रॉम क्रॉस एंड डॉट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये रिवॉल्व होता रहेगा, ठीक है। ये एक मतलब कि एक बार अगर चार्ज की वेलोसिटी v हो गई तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता रहेगा, रिवॉल्व होता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है, सेंटर सी। तो घूमने पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है वो तो क्या आता है mv²/r। तो वो खैर हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड इज ए characteristics in the space due to which a moving charge experience a force at right angle to it and then it turns, और वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे अभी देखा था कि एक में यहां पर एक, जैसे हमने कह दिया ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये डेफिनेशन है, ठीक है। देखो सिंपल 10th वाली अलग थी लेकिन ये 12th में काम आएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आगे। और देखो चार्ज क्या लिया, Q, वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई v, एंड चार्ज की वेलोसिटी v, और क्या था मैग्नेटिक, उसको हम डिनोट करेंगे b से। कैसे डिनोट करेंगे, b से, ठीक है। तो यहां एक रिलेशन देखते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में हमने क्या देखा, राइट एंगल पर क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो राइट एंगल पे एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद जो मूविंग चार्ज है वो क्या ले लेता है, टर्न्स, यानी मुड़ जाता है, ठीक है। राइट एंगल पर फोर्स लगता है इसलिए वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जो चार्ज है Q, वेलोसिटी v, मैं यहां कह सकता हूं कि QVV, ठीक है। तो यहां पर चार्ज और उसकी वेलोसिटी है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा
बी, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। डेफिनेशन से क्या मिलेगा, तो चार्ज जो था क्यू चार्ज था, और वी हम कह सकते हैं जो फोर्स था वो क्या हो जाएगा, क्यू तो चार्ज था, फिर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी किस पर, दोनों में राइट एंगल का रिलेशन था। तो यहां से हम कह सकते हैं क्यू वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी, वी वेक्टर राइट एंगल, सो दैट क्रॉस बी वेक्टर, और यहां से क्या मिल जाएगा, एफ वेक्टर। जो फोर्स है वो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी क्रॉस का क्या आता है, 11th में पढ़ा है, ठीक है, डॉट का कोस थीटा आता है और क्रॉस का क्या आता है, राइट एंगल पर साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। यहां पर जो फोर्स लगा था, जो फोर्स अपन ने एक्सपीरियंस किया कि कोई भी क्यू चार्ज है वो वेव वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके राइट एंगल के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड कर सकते हैं, या यहां लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत सिंपल है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी और साइन थीटा, ठीक है। तो कब हो जाएगा ये, तो यहां से एक चीज और निकल के आएगी, वो यहां पहले हम इंटेंसिटी की बात करेंगे। यहां से बी फाइंड करना तो कितना इजी है, F अपॉन क्यू बी साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा। यहां पर जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा आ गया। यहां पर हम क्या करेंगे, B को F के इक्वल करेंगे, इसलिए Q को हम लेंगे 1 कूलम, V को लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड, ओके, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलम, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वन और साइन 90 भी कितना हो जाएगा, 1। तो यहां फाइनली आ जाएगा B इज इक्वल टू एफ। ये 12th में डेफिनेशन आती है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, व्हेन द चार्ज इज 1 कूलम इज रिवॉल्व विथ वेलोसिटी v 1 मीटर पर सेकेंड with theta 90 degree, then the intensity of magnetic field is equal to experience force, B is equal to F, यानी Q की वैल्यू 1 कूलम V1। तो सारा का सारा ये कैलकुलेशन कितना आसान है, ठीक है। तो यहां पर ये होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहां तक हमने ये बात की। अभी इसमें क्या फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, क्या स्टार्ट में जो फोर्स है मैग्नेटिक जो एक्सपीरियंस फोर्स था उसका फॉर्मूला कैसे आया, डेफिनेशन से कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ रटाफिकेशन, ओनली अंडरस्टैंडिंग। हम केवल समझ सकते हैं कि जो Q था वेलोसिटी V थी और B साइन थीटा था, इसमें ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट में बता देता हूं
कि ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना जो फोर्स था। देखो हुआ क्या कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने और उसमें ये क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, ये सेंटर सी मान लिया, तो इसके ये तो रेडियस काम आ जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, टर्न्स। तो यहां पर अगर मैंने कह दिया कि कोई भी चार्ज Q है वो v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो Fc के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो QVB sin थीटा है। इसके लिए कितना हो जाएगा, एक कोई चार्ज रिवॉल्यूशन करता है या घूमता है तो उसके लिए तो QVB यानी F इक्वल टू यहां पर आ जाएगा mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन 1 इसको नाम देते हैं और इसको क्या देते हैं, सेकंड। तो इनको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल में। तो मैंने कहा QVB mv² अपॉन r, v से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यहां पर जो b की वैल्यू है वो कितना आ गया अपने, या हम कह सकते हैं कि इधर से आ गया QBR, v से v कैंसल, इधर से m और v, तो b कितना आ गया mv अपॉन QR, mv अपॉन QR, करेक्ट बात, ठीक है। तो mv अपॉन QR आ जाएगा। अगर अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज के घूमने की, तो वहां पर जो एक्सपीरियंस फोर्स था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वल हो जाएगा, और वी विल नो अबाउट दी फोर्स इज ऑलवेज F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, बट द ड्यूरिंग ऑफ रोटेशन a force is towards to the center which is called centripetal force, and due to this F is become mv² upon r. The equation first QVB sin theta we compare with second equation, then both are equal, so that QVB is equal to mv² upon r and v to v cancel, QV finally B is equal to mv upon QR। यहां पर B की वैल्यू कितनी आ गई, mv अपॉन QB आ गई, QR आ गई, तो यहां पर क्या होगा m अपॉन Q, ठीक है। तो देखो सही में है या नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू आई है, यहाँ v से v कैंसिल आ गया, QB सही है, तो रटना हमें कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे आगे चैप्टर की, फिलहाल यहीं तक थोड़ा समझें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।